मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है। इस कारण मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। एक ही समय में व्यक्ति के मन में कई चीजों को सोचने लगता है। इस कारण कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। तथागत बुद्ध मन के विचारों के बारे में कहते हैं कि विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन परेशानी का कारण तो तब है जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में इस तरह के विचारों का आना जाना लगा रहता है। तो आइए इस कहानी से हम हमारे मन में उठने वाले अश्लील विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार अपने भिक्षुओं में से भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजते हैं। तब भिक्षा लेने जाते हुए भरत ने पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि जो तथागत बुद्ध के भिक्षु भरत हैं वो एक चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य में रहकर भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। पहले जब भरत भिक्षु नहीं थे तब उनको अपने महल में खाने के लिए बहुत से स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। जब श्राविका के घर पहुंचकर भरत भिक्षा मांगते हैं, श्राविका ने भरत को बैठने को कहा और फिर भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगते हैं और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए, क्योंकि भरत ने देखा कि उस श्राविका ने उसके लिए उनके पसंदीदा पकवान लेकर आई है और भरत अपना प्रिय भोजन को देखकर वह बहुत खुश हो गए। भरत भोजन ग्रहण करते हुए सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। तभी भरत के भोजन खत्म कर लेने के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। तब भरत फिर से खुश हुए और सोचने लगे कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे। जब भरत विश्राम कर रहे थे तो लेटे लेटे सोचने लगता है कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद वापस जाने के लिए उठते हैं तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत को अब समझ आने लगा कि ये कोई संयोग नहीं है कि मैं जो सोचा वो सत्य में पूरा होने लगा है। फिर वे उस श्राविका से पूछते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ उत्तर में दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वापस आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। तब भरत सोचने लगे कि क्या श्राविका ने मेरे अश्लील विचार को भी जान लिया होगा तो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। आगे भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है।
तुम कल इन सभी बातों पर ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। इस तरह से अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो जब भरत ने भिक्षा मांगी तब उसके भीतर कोई वासना नहीं था, न ही उसके मन में कोई विचार पैदा हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम वापस चला गया। इसके बाद भरत ने बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, प्रभु, आज जो आनंद की अनुभूति हुई है वह पहले कभी नहीं हुई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें अपने मन की भावनाओं को वश में रखना चाहिए। इन भावनाओं के वश में आने से बचना चाहिए, क्योंकि यह क्षणिक होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया उसका जीवन सार्थक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।